और चलिए खबरों को विस्तार से देखने की शुरुआत करेंगे। भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती आज। एकता दिवस पर लौह पुरुष को नमन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय एकता दिवस और पटेल की 150वीं जयंती के मुख्य समारोह में होंगे शामिल। सुबह 8 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद देशवासियों को संबोधित करेंगे। सुबह 10:45 पर पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों के आरंभ कार्यक्रम में भाषण देंगे। दोपहर 12:15 बजे एकता नगर से वडोदरा के लिए रवाना होंगे और फिर दोपहर 1 बजे वडोदरा से दिल्ली लौटेंगे पीएम मोदी ने कल सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस अवसर पर पीएम ने ई बसों के एक बेड़े को भी हरी झंडी दिखाई। 1220 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो सरदार पटेल की जयंती आज है। याद कीजिएगा, इस माह के अंतिम रविवार को जब प्रधानमंत्री ने मन की बात की थी तो जिक्र आज के दिन का किया था, 31 अक्टूबर का किया था। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का मौका, इसे राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज कई कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 150वीं जयंती का मौका है। स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ आज राष्ट्रीय स्तर के भी कार्यक्रम हैं तो राज्य स्तर की भी। एकता दिवस की तर्ज पर गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजित होने वाली परेड की सलामी लेंगे। बता दें कि इसका आयोजन किया जा रहा है। आज बेहद खास मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता नगर में आयोजित होने वाली परेड की सलामी भी लेंगे। बता दें कि भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का मौका है। इसी तर्ज पर आयोजन किया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। सबसे ऊंची प्रतिमा है ये दुनिया की, जहां भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम से पहले बृहस्पतिवार को अर्थात कल आधिकारिक बयान में कहा गया था कि इस साल राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के दौरान सांस्कृतिक उत्सव भी होगा। साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भाग लेंगे। उनके कौशल को, अनुशासन को और वीरता का प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि सरदार पटेल की जयंती के मौके पर एकता नगर में भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। शाह के इस बयान से सरकार ने कहा कि परेड में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता इसका मुख्य आकर्षण रहेगा। साथ ही बता दें कि अलग अलग राज्यों की झांकियां भी शामिल होगी, जो कार्यक्रम आज खास रूप से आयोजित होने जा रहा है। लेकिन यह भी जानेगा वल्लभ भाई पटेल कैसे सरदार और लौह पुरुष कहलाए गए। ऐसी बातें उनके जीवन की और उनका व्यक्तित्व ऐसा कि दृढ़ व्यक्तित्व के धनी वो रहे। एक मजबूत और अडिग उनका विचार रहा। बता दें कि सरदार पटेल भारत के महान दूरदर्शी राजनेता, प्रशासक होने के साथ प्रतिष्ठित वकील, बैरिस्टर और लौह पुरुष कहलाए गए। तस्वीरों में देखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि आज 150वीं जयंती का मौका है। एकता दिवस पर दिल्ली से तस्वीरें हैं, लौह पुरुष को नमन करने के लिए पहुंची हैं। आज इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुष्पांजलि अर्पित कर अब नमन करेंगी, जिन्होंने भारत का एकीकरण करने का अहम कार्य किया था। एक मजबूत, अडिग और दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व के धनी, आजादी से पहले के बल्कि आजादी के बाद के योगदान को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बुलाया नहीं जा सकता। और इसी को नमन करने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। उन्होंने पुष्प अर्पित कर याद किया है 150वीं जयंती के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस योगदान को, जिसके दम पर आज हम यहां तक पहुंचे हैं। एकता दिवस पर तस्वीरों में देखिएगा गृह मंत्री अमित शाह ने भी नमन किया है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे परेड की सलामी लेने की बात। और जो अलग अलग टुकड़ियां हैं सशस्त्र बलों की, वो आज किस तरह से परेड की सलामी आज ली जाएगी। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर खास बातें की जाए तो उनका जन्म 1875 को 31 अक्टूबर आज ही के दिन गुजरात के नडियाद में हुआ था। किसान परिवार में वो जन्मे थे। अपने माता पिता की चौथी संतान थे और
बता दें कि वकालत से वो सामाजिक जीवन में आए थे। पहले एक एक कर तस्वीरों का जिक्र करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्प अर्पित किए हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसके बाद याद किया, नमन किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि आज 150वीं जयंती का मौका है। और बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कानून के अच्छे जानकार रहे हैं। अब देखिएगा, दिल्ली की सीएम भी पहुंची है रेखा गुप्ता, उन्होंने भी नमन किया है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने पढ़ाई की थी विदेश जाकर और फिर वापस आकर अहमदाबाद में वकालत वो करने लगे थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का बड़ा योगदान रहा है। खेड़ा संघर्ष 1918 में जिसमें उनका अहम योगदान था। तब खेड़ा में सूखा पड़ा था और ब्रिटिश सरकार ने किसानों के कर्ज से राहत देने से मना किया था, तो पटेल ने इस खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया था, वकालत छोड़ दी थी अपनी और सामाजिक जीवन में प्रवेश किया था। इसलिए आज जब दिल्ली में ये समारोह आयोजित हो रहा है तो देश की राष्ट्रपति पहुंची है, गृह मंत्री पहुंचे हैं, सीएम पहुंचे हैं, सभी पहुंचकर नमन कर रहे हैं। खेड़ा संघर्ष उनका 1918 का बेहद अहम था। कैसे जुड़ा उनके नाम के साथ सरदार, ये भी जान लीजिएगा। 1928 में जब बारडोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व उन्होंने किया, तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान वहां की महिलाओं ने उन्हें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और फिर बारडोली का सरदार कहकर उन्हें पुकारा गया। आजादी के बाद उन्होंने कई रियासतों को देश में मिलाने का कार्य भी किया था। वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे थे। महान स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष के रूप में कहलाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों के एकीकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करा था और भारतीय एकता का निर्माण किया था। उनकी शानदार नेतृत्व के चलते, प्रशासनिक क्षमता के चलते ही भारत के भौगोलिक राजनीतिक एकीकरण का श्रेय उन्हें दिया जाता है।